हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। 5 बड़ी मिस्टेक्स जो न्यू फ्रीलांसर्स हमेशा करते हैं और फिर उनको कंप्लेंट्स आती हैं कि फाइवर पे हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते, फाइवर पे सिर्फ ओल्ड सेलर्स ही काम कर सकते हैं, न्यू सेलर्स काम नहीं कर सकते। तो ये गलतियाँ अगर आप करते रहेंगे तो आप फाइवर पे काम नहीं कर सकते। ये मेजर मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द न्यू फ्रीलांसर्स करते हैं, बिगनर्स हमेशा करते हैं। तो आज की इस वीडियो एंड तक देखें और इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लें ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो आप ना क्रिएट करें अपने लिए और फिर आप फाइवर से भी इनकम जनरेट कर सकें। मेरी ये कोशिश है कि हर बंदा एलिजिबल हो सके फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, ताकि आप इनकम जनरेट कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और स्पेशली अपने ड्रीम्स को सपोर्ट कर सकें। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, वो मिस्टेक्स को बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मिस्टेक्स मैंने निकाली हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाली हैं। मैंने ये गलतियां खुद की हैं, तभी मैं एलिजिबल हुआ हूं कि मैं आपको बता सकूं ताकि आप ये गलतियां ना दोहराएं। ठीक है, तो गौर से इन सारी मिस्टेक्स को सुनिएगा और अपने जहन में रखिएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक कि आप गिग क्रिएट करते हैं और उसके बाद गिग को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने प्रोफाइल बनाई, न्यू प्रोफाइल है, न्यू गिग बनाई और आपने गिग बना के उसके ऊपर कोई काम नहीं किया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन अ फ्यू डेज़ आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये मिथ, इसको ब्रेक कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी भी आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो 2% चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, 2%। लेकिन मैं कहता हूं आप जहन में ये बिठाएं कि 0% चांसेस हैं। आप जब गिग बनाएंगे आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे जब तक कि आप अपनी गिग को प्रमोट नहीं करेंगे, बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, ऑर्डर्स लेके नहीं आएंगे बाहर से, तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए गिग बनाने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता, आपका काम असल शुरू होता है। गिग बनाने के बाद आपने फुल मेहनत करनी है कि आप गिग को प्रमोट करें। जहाँ जहाँ प्रमोट कर सकते हैं, 5-6 मेथड्स तो मैंने अपने चैनल पे बताए हुए हैं गिग को प्रमोट करने के। फिर उसके बाद अगर आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट्स हैं तो उनको भी आप बोलें कि आप मुझे फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करें। बाय रिक्वेस्ट को आप डेली भेजते रहें और इसी तरह एक्टिव रहने से आपको जो है वो ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और जब तक आपको 4-5 ऑर्डर्स नहीं मिल जाते तब तक आपने रुकना नहीं है। 4-5 ऑर्डर्स लेने के बाद फिर आपकी प्रोफाइल को एक बूस्ट मिलता है, आपके गिग्स को एक बूस्ट मिलता है और फिर आपको फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जहन से आज की वीडियो के बाद ये निकाल दें। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि आप फाइवर की टीओएस को नहीं पढ़ते, पॉलिसीज़ को आप नहीं पढ़ते। तो उनका एक टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज है जिस पे उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या चीज़ फाइवर पे अलाउ है और क्या चीज़ फाइवर पे अलाउ नहीं है। तो आप, ऐसा होता है जब आप टीओएस नहीं पढ़ते तो आप कई गलतियां ऐसी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको वार्निंग मिल जाती है और फिर आप वार्निंग के बाद आपका अकाउंट बैन हो जाता है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि 3 वार्निंग्स मिलती हैं आपको। 3 वार्निंग्स के बाद वो आपका अकाउंट डीमोट कर देंगे या तो बैन कर देंगे। तो जब तक आप ये पॉलिसीज़ पढ़ेंगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। मैं आपको अभी बताऊं, ये गलती मैंने खुद की है। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टा की आईडी शेयर करने पे मुझे फाइवर ने वार्निंग दे दी। मैंने भी नहीं पढ़ी थी टीओएस, मैंने भी गलती की थी। लेकिन उसके बाद जब मुझे ये वार्निंग मिली और मुझे पता चला 3 वार्निंग के बाद आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, तो मैंने फिर सारी पॉलिसीज़ पढ़ी। तो ये गलती मैंने भी की है, आप ये गलती नहीं कीजिएगा। कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले जाके उसकी टीओएस पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप कहाँ गलती कर रहे होते हैं और वो गलती जिस दिन इनके सिस्टम ने पकड़ ली उस दिन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप पहले से पढ़ लें। ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे ही जाएं, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं जो टीओएस को डिस्कस कर रहे हैं, वो सुन लें एटलीस्ट, अगर आप पूरी खुद रीड नहीं कर सकते तो। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो न्यू फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये करते हैं कि हाईली कंपेटिटिव नीश में घुस जाते हैं। कोई रिसर्च नहीं की होती, कुछ नहीं किया होता, बस कहीं से सीख लिया कोई स्किल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, लोगो डिज़ाइन सीख लिया और बस जंप कर दी फाइवर पे और लोगो डिज़ाइन की गिग बना दी
और उसके बाद बैठे हुए हैं, साल हो गया कि ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो ऐसे नहीं होता। अगर आप रिसर्च करके गिग नहीं बनाएंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने गिग्स बनाने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करनी है, जिस पे कम कंपटीशन है ना, हमेशा उस पे गिग बनाएं, तभी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ज़्यादा कंपटीशन वाली सर्विस के अंदर मत जाएं अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। क्योंकि अब फाइवर जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है ऑलरेडी। और अब भी अगर आप इस पे वैसे ही काम करेंगे और हाईली कंपेटिटिव नीश में घुस जाएंगे, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे और इन दी एंड आप डिप्रेस होकर छोड़ देंगे फाइवर को। तो इसलिए लो कंपटीशन में जाएं, जहां आपको जल्द से जल्द आप रैंक भी हो सकें और फिर आपको ऑर्डर्स भी मिल सकें। यही बेस्ट टेक्निक है, यही बेस्ट फॉर्मूला है फाइवर पे सक्सेसफुल होने का। नंबर 4 मिस्टेक जो फ्रीलांसर करते हैं वो ये करते हैं कि आपको 7 गिग्स बनाने का ऑप्शन मिलता है फाइवर के ऊपर जब आप न्यू प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन आप 1 या 2 गिग्स बनाते हैं। अब होता क्या है कि जब आप 7 गिग्स बनाते हैं तो 7 गिग्स में से 1 या 2 गिग्स जो हैं वो आपकी चल पाती हैं, एक्चुअली उस पे इंप्रेशंस आते हैं, क्लिक आते हैं, और फिर उन 1-2 गिग्स को आप फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं, फर्दर उसको प्रमोट करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तब जाके वो गिग्स आपकी चलती हैं और रैंक होती हैं। लेकिन अगर आप 1 या 2 गिग ही बनाएंगे तो उसमें से इंप्रेशन ही नहीं आएंगे, क्लिक ही नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी गिग परफॉर्म करिए, क्योंकि आपने बनाई ही 1 या 2 गिग है और आप उस पर बैठ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आप ये मेजर मिस्टेक कर रहे हैं, मेजर मिस्टेक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 7 गिग्स बनाएं। आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी जो भी स्किल्स हैं, आप उसी से रिलेटेड एक कैटेगरी को चूज़ करें, उस पर 7 गिग्स बनाएं। 7 गिग्स बनाने के बाद आप उसमें देखें, स्टैट्स में जाके देखें कि आपके पास कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और जिस गिग पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक आ रहे हैं उसको फिर आपने फर्दर ऑप्टिमाइज करना है और उसको आगे लेके चलना है। बाकी गिग्स को फिर आप भूल जाएं, ठीक है। उस पर आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे जब पहली दूसरी गिग पे, तो फिर इस तरह बाकी गिग्स भी आपकी चल सकती हैं। लेकिन 1-2 गिग बना के प्लीज़ ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। नंबर 5 थिंग जो है यार, पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ को छोड़ देते हो, नहीं समझते, लेकिन पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझते हो गिग बना के मैं 1 दिन में मुझे ऑर्डर मिलना चाहिए या 1 हफ्ते में ऑर्डर मिलना चाहिए, नहीं मिला तो आप डिप्रेस हो जाते हो, आप सब छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सब्र भी करना है। आपने गिग्स बना दी, आपने उसको प्रमोट कर रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो, तो रिलैक्स रहो, सही है, हैव सम पेशेंस। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को वर्क करने में। ऐसा नहीं होता आपने गिग बनाई फ़ौरन ऊपर चली जाएगी, फ़ौरन रैंक हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो, आप जब प्रमोट कर रहे होगे, लोग आ रहे होंगे, ट्रैफिक बढ़ रहा होगा, तो डेली बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस हो रही होगी और आप रैंकिंग में आ रहे होगे। तो अगर आप छोड़ दोगे ना, तो जैसे जैसे आप करीब आ रहे होगे, आपने वहाँ पर छोड़ दी और आप हो सकता है उस वक्त रैंक होने वाले हो, लेकिन उसी वक्त ही आपने मेहनत छोड़ दी, तो आपकी गिग जो है वो दोबारा गिर जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़े बहुत एफर्ट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे करते रहें, प्रमोट करते रहें गिग्स को, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको गिग्स जो हैं वो आपकी रैंक हो जाएंगी। और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को जो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ताकि उनकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइएगा मुझे ये वीडियो कैसी लगी, और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो भी मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही मैं न्यू वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है गाइज, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।